क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल, हम सीख रहे हैं पाइथन। तो चले शुरू करते हैं। मैं आ जाता हूं अपने वीएस कोड के ऊपर और आज की वीडियो में हम जानेंगे पाइथन फॉर लूप्स के बारे में कि पाइथन फॉर लूप्स क्या है, किस तरह से वर्क करता है और किस किस पर वर्क करता है और इसका सिंटैक्स क्या है। हम बहुत ही बेसिक तरीके से इसको जानेंगे क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम बेसिक सीख जाते हैं तो एडवांस खुद ही हो जाते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ी जाए तो अ फॉर लूप इज यूज्ड फॉर आइट्रेटिंग और अ सीक्वेंस, मतलब ये आइट्रेशन के काम आता है किसके ऊपर? लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट और स्ट्रिंग के ऊपर। इसके ऊपर फॉर लूप के जरिए आइट्रेशन करके कुछ भी प्रोग्राम जो है हम बना सकते हैं, आइट्रेशन के जरिए कुछ भी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। और इसका सिंटेक्स क्या है? इसके सिंटेक्स में जो है सबसे पहले लिखा जाता है फॉर। फॉर जो है एक रिजर्व कीवर्ड है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। उसके बाद वार नेम मतलब वेरिएबल नेम। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, कुछ भी, अपना नाम भी, जो आपका मन करे। एक वेरिएबल होता है ये, जो कि लोकल वेरिएबल कहलाता है। इस फॉर लूप की हद तक वो काम करता है। उसके बाद लिखते हैं इन भी एक रिजर्व कीवर्ड है, जिस तरह से फॉर है। उसके बाद क्या है? आइट्रेटिंग लिस्ट। इससे हमें आइट्रेटिंग लिस्ट देनी होगी जिसके ऊपर हमें आइट्रेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे कॉलन। कॉलन के बाद जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे जो है इस गैप के बाद, इस गैप को कहते हैं इंडेंटेशन। ये गैप जरूरी है, अगर ये गैप नहीं होगा तो ये जो है कंसीडर नहीं करेगा पाइथन के ये फॉर लूप की बॉडी है। अगर हम इसे गैप देंगे जिसको इंडेंटेशन कहते हैं, तो वो जो कंसीडर करेगा कि इसके बाद जो भी कोड लिखा है वो फॉर लूप की बॉडी कंसीडर करेगा, ठीक है। और फॉर लूप की बॉडी में आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक इफ एल्स, या कोई कंडीशन, या कोई डेटा को आइट्रेशन के जरिए गेट करना, अपेंड करना, वगैरह वगैरह, जो कि इन फ्यूचर हम करेंगे भी, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक सा फॉर लूप लिखते हैं और आ जाते हैं, इसको बिल्कुल सामने रखते हैं और इसको देखते हुए ही हम फॉर लूप बनाते हैं। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कोड और एक वेरिएबल बनाता हूं ए। आप जिस नाम से बनाना चाहें बना लें। और इसके ऊपर क्या लिखता हूं? इसके ऊपर मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक नंबर लिख दिया मैंने, या नंबर भी छोड़ दें, चले, मैं लिखता हूं अपना नाम बिलाल, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे फॉर लूप चलाना है और इसके ऊपर फॉर लूप चलाने के लिए मैं देखता हूं क्या ये अलाउ है। देखो यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग के ऊपर भी फॉर लूप परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो जो आपको इसमें नहीं मालूम उसकी टेंशन ना ले, आगे हम पढ़ेंगे, उस वक्त चला लेंगे। जिनके बारे में पता है उनके ऊपर हम फॉर लूप परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजर्व कीवर्ड फॉर। उसके बाद है वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में मैं लिख देता हूँ एक्स, आपका जो मन करे वो नाम लिख सकते हैं। उसके बाद इन भी जो है एक रिजर्व कीवर्ड है। फिर आइट्रेटिंग लिस्ट। आइट्रेटिंग लिस्ट हमारे पास कौन सी है? ये रही, जो हमने बनाई है वेरिएबल ए, इसके अंदर हमने डेटा दिया हुआ है। उसके बाद है कॉलन। कॉलन लगा दिया। उसके बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो वीएस कोड की इंटेलिजेंस ने हमें ऑटोमेटिकली एक गैप बना के दे दिया, मतलब इंडेंटेशन बना के दे दी, ताकि हम गलती ना करें। उसके बाद इसकी बॉडी लिखनी है मुझे, तो बॉडी में मैं क्या लिखता हूं, प्रिंट करवा देता हूं फिलहाल, क्या? हेलो। ओके, ये हमने बिल्कुल बेसिक सा फॉर लूप बना दिया। अब इसको हम चलाएं अगर, देखिए हमें एक हेलो 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 लिखा हुआ आ गया। कितनी बार लिखा हुआ आ गया? जितना ये डेटा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब इस फॉर लूप ने 5 टाइम आइट्रेशन परफॉर्म की। किस पर? हमारे इस डेटा के ऊपर, हमारी इस स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। मैं इसको करता हूं कॉपी और आ जाते हैं नए डेटा, नए कोड के ऊपर, और यहाँ पे करता हूं पेस्ट। अब मुझे ये जानना है कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर मुझे क्या डेटा रिसीव हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस हेलो की जगह मैं करता हूं एक्स, ठीक है। मैं करता हूं एक्स और अब हम कोड को चलाते हैं। जैसे ही मैंने कोड को चलाया तो देखो यहाँ पे मुझे BILAL लिखा हुआ आ गया। इसका क्या मतलब है कि जब आइट्रेशन शुरू होती है तो इस स्ट्रिंग का जो पहला एलिमेंट है या पहला कैरेक्टर है, फर्स्ट आइट्रेशन पे वो हमें इस एक्स के अंदर रिसीव होता है, तो इसने हमें प्रिंट करके दे दिया। सेकंड पे आई रिसीव हुआ, जो करंट एलिमेंट है या जो करंट कैरेक्टर है आइट्रेशन के ऊपर, वो हमें ये शो करके दे रहा है। तो हर आइट्रेशन के ऊपर करंट एलिमेंट शो हो गया, लाइक फर्स्ट आइट्रेशन के ऊपर बी, फिर आई, फिर एल, फिर ए, फिर एल, ठीक है। इस तरह से कर एक्स के अंदर हमें करंट एलिमेंट रिसीव हो रहा है फॉर लूप के अंदर। ये भी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, इस कोड को करते हैं कॉपी
और नए कोड के ऊपर आ जाते हैं, टेस्ट कर देते हैं। अभी हम आइट्रेशन कर रहे थे स्ट्रिंग के ऊपर, अब हम आइट्रेशन करेंगे एक लिस्ट के ऊपर। लिस्ट के अंदर क्या है, लिस्ट के अंदर मैं कुछ नाम लिख लेता हूं, रतनलाल, चमनलाल और सरमत। ठीक है, अब सेम डेटा है, सिर्फ स्ट्रिंग की जगह हमने कर दिया लिस्ट, और इसके ऊपर हम सेम चीज अप्लाई करते हैं और मैं कोड को चलाऊं तो देखें मुझे मिल गया रतनलाल, चमनलाल, सरमत। क्लियर हो गया, मतलब हर आइट्रेशन के ऊपर जो करंट एलिमेंट है वो हमें इस एक्स के अंदर रिसीव हो रहा है, और यहाँ पे हम इस फॉर लूप में सिर्फ इसे प्रिंट करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं करवा रहे। क्लियर हो गई बात? ओके, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इसे मैं कॉपी करता हूं और अब यही काम हम टपल के ऊपर करेंगे। तो मैं इसे पेस्ट करता हूं, कुछ नहीं करना मुझे, सिर्फ यहाँ पर ब्रैकेट को बदल देनी है, मतलब राउंड ब्रैकेट लगा देनी है, ये टपल बन जाएगा। ठीक है, तो हम चलाते हैं दोबारा से कोड और यही काम करते हैं और सेम रिजल्ट हमको मिला। ये हमने कंफर्म कर दिया कि लूप जो है इन तीनों पर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क कर रहा है जिस तरह से भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसको करते हैं कॉपी और आ जाते हैं न्यू कोड के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, ये जो गैप है ना, हमने कहा था कि अगर ये गैप ना हो तो क्या होगा। ये देखो गैप ना हो, कोड चलाने की तो बात की बात है, उसने पहले ही एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया कि ये जो सिंटेक्स है ये गलत है, ये सिंटेक्स गलत है। फिर भी हम ये गलती करेंगे, हमने ये गलती की तो वो क्या एरर दे रहा है कि भाई देखो एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड, मतलब उसको इंडेंटेशन चाहिए। तो मैंने इसको जैसे ही यहाँ से गैप दिया, अब इसे इंडेंटेशन मिल गई और मैं जैसे ही चलाता हूं हमें रिजल्ट मिल गया। तो मतलब ये है कि ये जो गैप है, तो आमतौर पे दूसरी लैंग्वेजेस में जो बॉडी होती है किसी भी चीज की तो उसको कर्ली ब्रैकेट या किसी ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, बट पाइथन ने इसको इंडेंटेशन के जरिए कवर किया है कि ये गैप जो है हमें बताता है या पाइथन को बताता है कि ये जो है ना भाई, ये जो है लूप की बॉडी है। अगर ये आप नहीं देंगे तो ये लूप की बॉडी कंसीडर नहीं करेगा। ये भी हो गया। कंट्रोल सी करते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट कोड के ऊपर और इसको करते हैं पेस्ट। अब इसको पेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ f, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, और हेलो के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कर्ली ब्रैकेट में x। ठीक है, अब हर आइट्रेशन के ऊपर जो भी मुझे डेटा मिलेगा तो उसके साथ मुझे हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब इसे मैं करता हूँ क्या, एक कॉपी बनाता हूँ और यहाँ पे 2 गैप दे दिए मैंने। अब देखते हैं क्या हमें डेटा इसी तरह मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक के साथ मैं लिख लेता हूं वेलकम, वेलकम, और यहाँ पे ये x मिटा देते हैं, फिलहाल x मिटा देते हैं और चलाते हैं। देखो तीनों के साथ लिखा हुआ क्या आ गया, वेलकम। मतलब अभी भी ये जो है फॉर लूप इसको बॉडी कंसीडर कर रहा है, इन दोनों स्टेटमेंट को फॉर लूप की बॉडी ही कंसीडर कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसे इंडेंटेशन दी हुई है। अगर मैं यहाँ पर इंडेंटेशन खत्म कर दूं अब क्या होगा, अब देखते हैं क्या होगा। तो मैं चलाऊं तो देखें एक बार वेलकम लिखा हुआ आया है, बाकी 3 बार आइट्रेशन के ऊपर वेलकम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि फॉर लूप जो है अब इसको बॉडी कंसीडर नहीं कर रहा। फॉर लूप जो है इसको बॉडी कंसीडर नहीं कर रहा। क्लियर हो गई बात? तो इससे कंफर्म हो गया कि इंडेंटेशन कितनी जरूरी है। सिर्फ इंडेंटेशन देने से बिल्कुल डायनामिक्स ही चेंज हो जाती है फॉर लूप की। पाइथन के अंदर कोई भी जगह पे जहां इंडेंटेशन की जरूरत है बिल्कुल डायनामिक्स ही चेंज हो जाती है, अगर हम इंडेंटेशन दें या ना दें, जो भी हमने देख लिया। अगर हमने यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं दी तो अब जो है वो इसे बॉडी कंसीडर नहीं कर रहा और इसको जो है बॉडी कंसीडर कर रहा है। ठीक है, हम आ जाते हैं नए कोड के ऊपर। अब देखिए क्या होता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे वेलकम के साथ f भी लिख दिया, सॉरी x भी लिख दिया, कि मैं बॉडी के अंदर नहीं हूं, ये बॉडी से बाहर हूं मैं, उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पर x लिख दिया। अब देखते हैं क्या होगा, अब देखते हैं क्या होगा। और इसको अब मैं क्या करते हैं, टपल की जगह मैं करता हूं लिस्ट, लिस्ट के ऊपर चलाते हैं। मतलब ये भी एक कि हम फेमिलियर हो जाए ना, ऐसी कोई चीज नहीं है, बस सिर्फ लिस्ट के ऊपर चलाते हैं और कुछ भी नहीं। तो हमने क्या किया, एक तो बॉडी के अंदर प्रिंट लिखा हुआ है और एक बॉडी के बाहर प्रिंट लिखा हुआ है। तो चेक करते हैं अब क्या होता है। अब देखिए क्या हुआ, 3 बार आइट्रेशन चली,
तीनों बार लिखा हुआ हेलो 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 रतनलाल, हेलो चमनलाल, हेलो सरमद, और वेलकम भी सरमद को किया, जबकि हम तो बॉडी के बाद हमने प्रिंट को शेयर किया है, और सॉरी प्रिंट को लिखा है। तो इसके अंदर हमें ये बात समझ में आई कि जो ये x है ना, f की बॉडी के बाहर भी एग्जिस्ट करता है, बट किस पर एग्जिस्ट करता है? जो इसकी लास्ट एलिमेंट की वैल्यू है उसके ऊपर एग्जिस्ट करता है। मतलब लास्ट एलिमेंट की वैल्यू इस x में हमें मिल जाएगी फॉर लूप की बॉडी से बाहर। क्लियर हो गई बात ये भी? ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। मैं यहाँ पे एक और कोड बनाता हूं, और यहाँ पे आपने एक चीज नोट नहीं की, चलो मैं पहले पेस्ट कर देता हूं और इसको जरा सा मिटा देते हैं। इसको मैं चलाता हूं, और यहाँ पे आपने एक चीज नोट नहीं की कि यहाँ पर जो है ना, अब इस हेलो को भी मिटा देता हूं मैं, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ एक्स लिख देते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये एक्स लिखते हैं और कुछ भी नहीं, ये भी मिटा देते हैं और सिंपल करते हैं। ओके, अब यहाँ पे दोबारा चलाएं तो यहाँ पे सिर्फ मुझे जो है ना एलिमेंट मिल रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मुझे इसके इंडेक्स भी मिले। अब इंडेक्स किस तरह से मिलेंगे? हमने आपको एनुमरेट का फंक्शन पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो वीडियो देख लेना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं करता, एनुमरेट के अंदर मैं ए को पास कर देता हूँ, ठीक है? एनुमरेट के अंदर मैंने ए को पास कर दिया। एनुमरेट क्या करता है? हमें इंडेक्स नंबर भी प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट की शक्ल में, मतलब की वैल्यू। तो मैं इसको जैसे ही चलाता हूं तो देखें क्या आया, 0, 0 के ऊपर रतनलाल है, 1 के ऊपर चमनलाल है, और सरमद जो है वो 2 के ऊपर है। अब x के अंदर जो है ना हमें एक टपल मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं करता हूं टपल है ना, 0 इंडेक्स पे हमें इंडेक्स मिल रहा है, और यहाँ पे 0 इंडेक्स के बाद मुझे क्या मिला है, 1, 1 के ऊपर मुझे नाम मिल रहा है। दोबारा मैंने कोड चलाया तो देखो हमें किस तरह से मिल गया। तो हम इस तरह से भी फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। ऑल, कंट्रोल ऑल कॉपी करते हैं, नेक्स्ट कोड के ऊपर आते हैं। अब मजेदार चीज है, अब समझना, बहुत ही ज्यादा इसको हम सिंपल और इजी करते जाएंगे, ठीक है? अब हमें देखो इस तरह से, मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, कोड मजेदार नहीं लग रहा, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लगाता हूं कॉमा, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूं आई के नाम से, मतलब मैंने यहीं पे इसको अनजिप कर दिया, यहीं पे इसको अनजिप कर दिया। अब मैं चेक करता हूं कि मुझे इसमें क्या मिलता है। x अपनी जगह x रहेगा, और यहाँ पे जो है मैं आई लगाता हूं, और देखते हैं कि हमें इन दोनों में क्या चीज रिसीव होती है, ठीक है? क्या चीज रिसीव हुई? x के अंदर मुझे नेम मिल रहा है, ठीक है, और i के अंदर मुझे इंडेक्स मिल रहा है। ये जो i है इसके अंदर मुझे इंडेक्स मिल रहा है, और x के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, नेम मिल रहा है। और इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लाइक, चलो इसको पहले ये कर लिया, कॉपी कर दिया, ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसके ऊपर वैसे हम आगे वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको जाते जाते एक चीज दोबारा बता दें। यहाँ पे मैंने इसको मिटा दिया, बॉडी को मिटा दिया, ठीक है? ऊपर आ गए, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा, आई को मिटा दिया, मैंने कहा इंडेक्स कॉमा नेम, और ये किस में से चाहिए, मुझे एक्स में से चाहिए। मैंने इसको अनजिप कर दिया, जावास्क्रिप्ट की जबान में डिस्ट्रक्चर कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं करता हूं प्रिंट करता हूं इंडेक्स को, और एक प्रिंट करता हूं नेम को, ठीक है? ये भी एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये अनजिप पे आप बिल्कुल भी ना परेशान हो, इसके ऊपर हम एक तफसील से वीडियो बनाएंगे, लेकिन फॉर लूप में इस टॉपिक को भी मुझे कवर करना जरूरी है। तो मैंने इसको जैसे ही चलाया तो देखो मुझे वही रिजल्ट मिल रहा है जिस तरह से अभी हमें ऊपर रिजल्ट मिल रहा था, ठीक है? तो ये चीज भी समझ में आ गई कि इनुमिरेट के जरिए हम किस तरह से कर अपने डेटा के साथ खेल सकते हैं, इंडेक्स निकाल सकते हैं, और उसका किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कहाँ पे अनजिप कर सकते हैं, लाइक डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमने इस फॉर लूप के अंदर जान ली। चलिए ये बात भी समझ में आ गई। हम आते हैं नेक्स्ट कोड के ऊपर अपने। अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं एक नंबर की एरे, एक नंबर की लिस्ट। तो मैं कहता हूं नम, या नम भी नहीं करते, हम करते हैं एक लिस्ट हम बनाते हैं ब्लैंक, ठीक है? एक लिस्ट हम बनाते हैं ब्लैंक, और इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर मैं कहता हूं कि भाई ये जो फॉर लूप चलाओ, इसके अंदर n, अब मैं x नहीं लिख रहा, अब मैंने वेरिएबल का नाम लिखा n, और
n जो है फॉर लूप n वेरिएबल है, फिर इन रिजर्व कीवर्ड है। अब मैं क्या कहता हूं, इसको एक लेंथ प्रोवाइड करते हैं। लेंथ किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, मैं कहता हूं रेंज, रेंज का हमने फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, उसके अंदर मैं इसको रेंज दे देता हूं 11, ठीक है, ये 11 तक चलेगी। और 11 तक चलने के बाद ये क्या काम कराना है, इसको हमें करना है कि भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, नम के अंदर डॉट अपेंड, नम के अंदर अपेंड कर दो किसको, n को, नम के अंदर अपेंड कर दो n को, और हम नम को प्रिंट कर देते हैं। बॉडी से बाहर आ गया मैं, ठीक है, बॉडी से बाहर मैंने नम को प्रिंट कर दिया। शुरू में देखो नम क्या है, शुरू में नम जो है ब्लैंक एरे है। अब मैंने नम को प्रिंट कर दिया कि फॉर लूप चलेगा, जो भी रेंज है उस तक चलेगा, और उस रेंज के अंदर जो भी इसमें नंबर आएगा वो अपेंड कर देगा नम के अंदर। मैं जैसे ही कोड को चलाता हूं तो देखें हमें जो है यहाँ पर एक एरे मिल गई, मुझे 0 नहीं चाहिए, तो मैं इसको कह देता हूं 1 से शुरू करो 11 तक चलो। इसमें 11 शामिल नहीं होगा, यहाँ पे मुझे उसने 1 to 10 तक दे दिया। यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं कि रिवाइज हो जाए कि भाई मुझे हर दूसरा नंबर चाहिए, ठीक है, हर दूसरा नंबर चाहिए, मैंने कॉलन लगा दिया गलती से, मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना है, मुझे हर दूसरा नंबर चाहिए। तो अब देखो किस तरीके से इसे हमने कंट्रोल किया, कितना आसान तरीके से कर हमने फॉर लूप के जरिए एक एरे को हमने बनाई, और इस एरे को हम जितना भी एक्सटेंड करना चाहें कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से कर, ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। हम दोबारा नए कोड के ऊपर आते हैं, कोड बनाते हैं। इस बार मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल लेता हूं a, और उसी के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर के जरिए लिस्ट बनाता हूं, और लिस्ट के अंदर मैं क्या कहता हूं कि भाई रेंज कहां से कहां तक, 1 से 11 तक, ठीक है, मैंने एक एरे बना दी 1 से 10 तक की। अब इसके ऊपर मैं फॉर लूप चलाता हूं जिसके अंदर नंबर होगा, और नंबर क्या करेगा, इसे बस शो करवा देते हैं और कुछ नहीं करते कि भाई ये जो है जो हमारी लिस्ट है इसके ऊपर फॉर लूप चलाओ, और फिर प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो इनको, ओके, प्रिंट कर दो इनको। और मैं जैसे ही लूप चलाता हूं, यहाँ पे देखो उसने 1 से 10 तक इसको प्रिंट कर दिया। और अगर मुझे इसका इंडेक्स नंबर चाहिए, तो अभी हमने कुछ देर पहले इसका तजर्बा किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, क्या करेंगे हम, इनुमिरेट करेंगे, इनुमिरेट के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, a, ठीक है, हमने अपनी लिस्ट का नाम लिख दिया a। अब हम अगर चलाएं तो हमें जो है इसका इंडेक्स नंबर भी मिल जाएगा, और इंडेक्स नंबर को अगर हम डिस्ट्रक्चर करना चाहें, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पे जो है एक और वेरिएबल बना देंगे, और इस प्रिंट के साथ हम यहाँ पर एक और प्रिंट करवाते हैं, क्या, इंडेक्स, ठीक है। और अब अगर चलाएं तो देखें हमें 1 0 2 1 सबका इंडेक्स नंबर भी अलग अलग नजर आ रहा है। तो इस तरीके से कर फॉर लूप काम करता है, और हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको आपको समझाया है, बहुत ही बेसिक तरीके से। और इसके अंदर जो भी पॉसिबिलिटी थी लाइक डिस्ट्रक्चर, अनजिप, इनुमिरेट कैसे यूज होता है, रेंज किस तरह से यूज कर सकते हैं, और इसको स्ट्रिंग के ऊपर किस तरह से यूज किया जाता है, स्ट्रिंग डेटा के ऊपर किस तरह से यूज किया जाता है, नंबर डेटा के ऊपर किस तरह से यूज किया जाता है, ये सब चीजें आपको फॉर लूप के अंदर बिल्कुल बेसिक और सिंपल तरीके से बता दी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।